हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें रश्मिज व्लॉग यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंगो आइसक्रीम। आप देखते हैं इतनी सॉफ्ट बनती है, मुंह में जाते ही घुलने वाली। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, सिंपल ही तरीके से, और मार्केट से कितनी ही बेहतरीन बनती है और क्वालिटी एकदम से सुपर फाइन। इसके लिए आप किसी भी क्वालिटी के मैंगो ले सकते हैं, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो उस हिसाब से आप मैंगो लीजिए। तो दोस्तों, स्वाद में तो इतनी गजब है कि जब आप एक बार बनाओगे ना, तो आप इसी आइसक्रीम को बार बार बनाना चाहोगे, क्योंकि ये बनती भी बहुत अच्छी है। और विश्वास तो आपको तब होगा जब आप इसे घर पर बनाएंगे। तो इसलिए मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एक बार तो ज़रूर ही बनाइएगा। और इसके लिए आपको ज़्यादा मैंगो की आवश्यकता भी नहीं होगी। आपको सिर्फ 2 पीस मैंगो लेने हैं, वो भी आप अपनी पसंद के मैंगो ले सकते हैं, खट्टे मीठे हो या फिर मीठे मैंगो, जैसे भी टेस्ट वाले हो, जो आपको हमेशा खाते हो वो वाले मैंगो ले लीजिए। मैंगो का ऊपर का छिलका हटाना है और उसके बाद इसका पल्प जो है वो निकाल लेना है। तो आप चाहे तो ऐसे ही मैंगो को छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। और उसके बाद में लेने हैं 2 पेड़े। तो मैंने ये 2 केसरिया पेड़े लिए हैं, थोड़ा सा मलाई वाला दूध लिया है। बस इतनी ही चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इनको साथ में डाल करके जार में और पीस लेते हैं। तो देखिए, एकदम सिंपल तरीका है, गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल ही, और ये फटाफट में तैयार भी हो जाते हैं। तो पेड़ों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ के डाल देंगे और दूध को भी डाल देंगे। और चाहे तो आप थोड़ा मीठा पसंद करते हो तो इसमें थोड़ा सा शुगर डाल दीजिए। वैसे मैंगो मीठी थे, पेड़ा भी मीठा है, तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें शुगर डालूंगी। आप भी थोड़ी सी ज़रूर डाल देना, ताकि जो आइसक्रीम है वो मीठी भी बने। आपके पास अगर मलाई वाला दूध नहीं है तो आप दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करके डाल सकते हो, पेड़े भी स्किप कर सकते हो। अगर आप दूध गाढ़ा करके डाल रहे हो तो पेड़े डालने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इस तरह से जो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। पानी बिल्कुल यूज नहीं करना, नहीं तो आपकी जो है ना आइसक्रीम सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो पानी का यूज बिल्कुल हमने नहीं किया है। अब ये मैंने थोड़ा सा क्रीम लिया, मेरे पास थोड़ा सा क्रीम पड़ा था, लगभग आधी कटोरी के लगभग। तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी आइसक्रीम के अंदर ये जो बचा हुआ क्रीम है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। क्रीम भी यूज हो जाएगी और आइसक्रीम भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो आपके पास क्रीम होना तो ही यूज करना, अगर नहीं है तो आप पेड़े की क्वांटिटी 2 से बढ़ा करके और 4 कर दीजिएगा। 4 पेड़े डाल दीजिएगा। आपको दूध और ये जो क्रीम है ना, इसको डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आइसक्रीम आपकी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो क्रीम को मैंने थोड़ा सा फेंट करके लिया है। तो जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है उससे आप फेंट लें, और उसके बाद में जो आपने मिक्सर तैयार किया है मैंगो का, वो इसके अंदर पल्प डाल दे। धीरे धीरे करके पल्प डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद में आपको इसको लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। चाहे तो आप ऐसे ये जो बाउल है ना, इसी को रख सकते हैं। तो डायरेक्टली अच्छे से फेंट लेना है और फिर उसको आपको फ्रिज में रखना है। तो लगभग 2 मिनट मैंने इसको बीट कर लिया है क्रीम को, और अब जो पल्प है वो डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो एकदम सिंपल। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो हैंड बीटर होता है ना, उससे भी आप इसको बीट सकते हैं। फिर गोटनी होती है, उससे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो मिक्सी तो सभी के घर में होते हैं, तो आप मिक्सी में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, आइसक्रीम आप जब भी बनाओ पानी मत यूज करना। पानी करने से क्रिस्टल आ जाते हैं, आइसक्रीम हार्ड हो जाती है। पानी का यूज नहीं करते हैं तो आइसक्रीम वैसे ही सॉफ्ट ही बनती है। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। आप देख सकते हो क्रीम मिक्स करने की वजह से इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी हो गया है। तो अब मैं इसको कंटेनर में डाल करके और जमने के लिए रख देती हूँ। तो मैं इसको सीधा ही डायरेक्टली जमाऊंगी। आप देख सकते हो सॉफ्टनेस कितनी है। थोड़ा सा क्रीम बचा हुआ था तो मैंने उसका यूज किया, उसकी वजह से इसका बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब आप चाहे तो इसके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं गार्निशिंग के लिए। और ये अच्छे से फ्लफी होकर के तैयार हुआ है क्रीम हमारा। तो मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। इसको फॉइल पेपर से कवर करके फिर मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। लगभग 4 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रखे रहने दूँगी।
उसके बाद में मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी। टेस्ट में भी थोड़ा सा मैंने ये लिक्विड टेस्ट कर लिया, मीठा अच्छा है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है। तो जमने के बाद तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस इस तरह से ऊपर से इसको मैंने ना थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से बराबर कर दिया है, और ये बराबर हो ही नहीं रहा है, इधर उधर हिला रही हूँ, परंतु ये एक स्टेप में नहीं आ रहा है। तो चलिए कोई नहीं, अब ये क्योंकि ऊपर का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो फॉइल पेपर के लग सकता है, बटर पेपर, फॉइल पेपर, या फिर इसको कवर करके किसी भी चीज़ से, प्लास्टिक से भी इसको आप फ्रीजर में रख दीजिए। कवर इसलिए करना ज़रूरी है कि इसके ऊपरी सतह पर आइस क्रिस्टल ना आए। अब मैं इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। 4 घंटे के बाद आप देखेंगे आइसक्रीम बिल्कुल बहुत ही अच्छी सी जम चुकी है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे बादाम जो है वो काट करके लगा सकते हैं गार्निशिंग के लिए, और उसके बाद इस तरह से कट कर लीजिए। देखिए कितनी बढ़िया, वो बहुत ही सुपर फाइन टेस्ट वाली आइसक्रीम तैयार हो गई है। तो गर्मियों में तो हमारे घर में प्रायतर आइसक्रीम जमती ही रहती है, कभी मैंगो की तो कभी किसी और फ्रूट्स की।